हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आपको विश्व मीमांसा युक्ति के बारे में बतलाऊंगी। विश्व मीमांसा युक्ति यानी आर्गुमेंट, युक्ति को इंग्लिश में आर्गुमेंट बोलते हैं। आर्गुमेंट के अनुसार विश्व एक घटना या कार्य है। प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण होता है, कोई भी घटना अकारण नहीं होती है। तो विश्व में चेतन, अचेतन, निर्जीव, सजीव वस्तुओं का समुच्चय है और वस्तुओं की उत्पत्ति होती है और उनकी उत्पत्ति का कारण ढूंढते ढूंढते अंततः आदि यानी मूल कारण हम ईश्वर को मानते हैं। यह मूल कारण ईश्वर है। और उदाहरण के लिए जैसे मान लें कि आ का घटना कारण ब है, ब का घटना का कारण स है और इस प्रकार कारणों की श्रृंखला बन जाती है। तो इसमें अनावस्था दोष आ जाती है यानी इनफाइनाइट रिग्रेस। तो इनफाइनाइट रिग्रेस से नहीं होने के लिए अंततः मूल कारण ईश्वर को मानना पड़ता है और जिस बिंदु पर हम आके रुकते हैं वही ईश्वर है, उसका कोई कारण नहीं होता है, वह स्वयंभू है। देकार्त ने उसे अकारण कहा है। इस युक्ति के अनुसार वस्तुएं जो है आपत्तिक होती है। आपत्तिक वह होता है जो किसी अन्य घटना पर निर्भर रहता है, जो अभी है लेकिन दूसरे क्षण उसके नहीं होने की संभावना रहती है और इसलिए आपत्तिक वह है जो आत्मनिर्भर नहीं है। एक वस्तु अभी है, दूसरे वस्तु क्षण वह नहीं रहेगी, ऐसी संभावना सभी वस्तुओं के साथ होती है। परिमाणतः विश्व असंभव हो जाता है, लेकिन विश्व असंभव नहीं है। इसलिए विश्व में निश्चितता प्रदान करने के लिए कोई आधार का होना आवश्यक है और विश्व की वस्तुएं आत्मनिर्भर हो, इसके लिए एक मूल आधार अवश्य है और वह मूल आधार ईश्वर है। विश्व की असंभावनाओं को ईश्वर विनष्ट करता है। इस प्रकार विश्व की आपत्तिक अनिवार्यता ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। परंतु जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि दोनों सिद्धांत दोनों आर्गुमेंट सही नहीं है, उस तरह से इस आर्गुमेंट की भी आलोचना हुई है। कांट के अनुसार ईश्वर इंद्रातीत है। इंद्रातीत कहने का मतलब बियॉन्ड द सेंस परसेप्शन, यानी हमारे सेंस ऑर्गन के वो परे है। कार्य कारण का प्रत्यय जो है सो इंद्रातीत नहीं है, वह हमारे कार्य इंद्रिय अनुभव के अंतर्गत आता है और लेकिन मूल कारण जो ईश्वर है उसका प्रत्येक क्षण में नहीं होता, अतः ईश्वर को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, यानी ईश्वर के अस्तित्व को हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। अनावस्था दोष से बचने के लिए यानी इनफाइनाइट रिग्रेस से बचने के लिए ईश्वर को मूल कारण मान लिया जाता है। यह एक मनमानापन है, इसका कोई ठोस आधार नहीं है। यदि सभी वस्तुओं और घटनाओं का कारण होता है तो फिर ईश्वर का कारण क्यों नहीं हो सकता? वह भी एक घटना है। और यदि ईश्वर अकारण है तो क्यों अन्य वस्तुएं फिर क्यों नहीं अकारण हो सकती है? ऐसी स्थिति में विश्व मीमांसीय युक्ति निरर्थक साबित होता है और वास्तविकता के आधार पर अनिवार्यता ईश्वर को स्वीकार करता है और यदि आपातिकता के आधार पर अनिवार्यता ईश्वर को वह स्वीकार करता है तो वह भी एक प्रकार का सत्तामूलक युक्ति है। आपत्तिक वस्तुओं का आधार अनिवार्यता सत्ता एक ऐसा प्रत्यय है जिसके अनुरूप वास्तविकता अवश्य होगी, अतः ईश्वर की वास्तविकता यानी अस्तित्व है। इस प्रकार अनिवार्यता सत्ता के प्रत्यय से ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करना सत्तामूलक युक्ति है। अतः विश्व मीमांसीय युक्ति भी जो है सो एक प्रकार का छल है। अतः हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जो 3 आर्गुमेंट दिए गए हैं वो सही अर्थात संतोषप्रद नहीं है। तो ये तीनों जो मैंने आप लोग ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए बतलाया
और अब एक नया चैप्टर के विषय में मैं बतला रही हूँ, जो है वस्तुवाद और प्रत्ययवाद। अब वस्तुवाद को इंग्लिश में रियलिज्म बोलते हैं और प्रत्ययवाद को आइडियलिज्म बोलते हैं। ज्ञान से संबंधित समस्या एक प्रमुख समस्या है कि ज्ञाता और ज्ञेय का क्या संबंध है। ज्ञाता उसे कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त करता है, और जो ज्ञेय वस्तु उसे कहते हैं जो ज्ञान का विषय बनता है। अतः ज्ञान के विषय और ज्ञान के कर्ता में परस्पर संबंध है। इस संबंध की व्याख्या दो तरह से की गई है। एक व्याख्या के अनुसार जो है सो वस्तुएं जो है सो ज्ञाता से स्वतंत्र है। वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करें या ना करें, वस्तु अस्तित्ववान होती है। इस सिद्धांत को हम वस्तुवाद यानी रियलिज्म बोलते हैं। और दूसरा सिद्धांत है प्रत्ययवाद। प्रत्ययवाद के अनुसार वस्तुओं का अस्तित्व जो है सो ज्ञाता पर निर्भर करता है, और वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं है, वह प्रत्यय मात्र है, क्योंकि वे ज्ञाता के मन पर निर्भर करती है। इस व्याख्या को हम यानी इस सिद्धांत को हम आइडियलिज्म यानी प्रत्ययवाद कहते हैं। अब आ जाइए वस्तुवाद। वस्तुवाद के यानी रियलिज्म के पक्ष में निम्नलिखित युक्तियाँ यानी आर्गुमेंट दी जाती है। हम सामान्य ज्ञान के आधार यानी जनरल नॉलेज के आधार पर हम वस्तुवाद को प्रमाणित करते हैं। दैनिक जीवन का हमारा अनुभव यह बतलाता है कि वस्तुएं जो है सो हमसे स्वतंत्र है। जब मैं क्लासरूम में रहूं या ना रहूं, लेकिन उस जो क्लासरूम में टेबल कुर्सी रखी गई है वो रहता है। इसका मतलब है कि वो मेरे रहने या ना रहने से उसके अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र है। दूसरा पॉइंट है कि वस्तुएं स्वतंत्र नहीं है, यह कहने के लिए ज्ञाता की जरूरत होगी, और यदि वस्तु ज्ञाता के मन का प्रत्यय मात्र होगी तो यह कहना असंभव हो जाएगा। किसी वस्तु के विषय में तभी कहा जा सकता है जब वह कहने वाला से भिन्न हो, अलग हो। अतः वस्तुवाद की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। तीसरा पॉइंट है, मूर एक दार्शनिक है जिन्होंने माना है कि वस्तुवाद को नहीं मानना सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। मैं मनुष्य हूँ, मेरे पास एक शरीर है, दो हाथ है, दो पैर है, दो आँख है, एक कान है, मेरा पैदा होने से पहले भी संसार है, उसी में मेरी जन्म हुई है, आदि ऐसी बातें हैं जिन पर संदेह नहीं किया जा सकता, और यह निश्चित सत्य है जिन्हें किसी ज्ञाता का मानसिक प्रत्यय बताना सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। अतः वस्तुवाद प्रमाणित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्ञाता को वस्तुओं की संवेदनाएं वस्तुओं से ही प्राप्त होती है। यदि वस्तुएं ज्ञाता का मन का प्रत्यय हो तो वस्तुओं की संवेदनाओं की प्राप्ति असंभव हो जाएगी और ज्ञान नहीं होगा। अतः वस्तुवाद जो है सो ज्ञाता से स्वतंत्र है। वस्तुवाद के समर्थक लॉक, मूर, पेरी, रेशल, पेंट, रिजर्स हैं। वस्तुवाद दो प्रकार का होता है, एक लोकप्रिय वस्तुवाद और दूसरा दार्शनिक वस्तुवाद। लोकप्रिय वस्तुवाद वह है जिसमें साधारण व्यक्ति चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो स्वीकार करता है, परंतु दार्शनिक वस्तुवाद दर्शन शास्त्र का विषय है और जिनके तीन भेद हैं। पहला रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म प्रतिनिधात्मक वस्तुवाद, दूसरा नव वस्तुवाद न्यू रियलिज्म, और तीसरा समीक्षात्मकवाद जिसे क्रिटिकल रियलिज्म हम बोलते हैं। अब आ जाइए प्रतिनिधात्मक वस्तुवाद के अनुसार वस्तुएं हमारे मन में इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होती है और संवेदनाओं के माध्यम से अपनी प्रतिमा बनाती है और जिनके अनुकूल वस्तुओं का ज्ञान होता है। लॉक नामक दार्शनिक इसी विचार के समर्थक हैं। मूर, पेरी, रसेल, हॉल्ट, अलेक्जेंडर आदि भी पेटेकिन नौ वस्तुवादी हैं। इनके अनुसार वस्तुओं का ज्ञान हमारे इंद्रियों द्वारा सीधे तौर पर होता है, क्योंकि मन के बाहर की वस्तुएं और उससे उत्पन्न मानसिक प्रतिमा अभिन्न है। इसलिए वस्तुवाद को ज्ञान शास्त्रीय एकवाद भी कहा जाता है।
समीक्षात्मक वस्तुवाद को ज्ञान शास्त्रीय द्वैतवाद भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार मन में केवल इंद्रिय प्रदत्त यानी सेंस डेटा रहता है, वास्तविक वस्तुएं नहीं। इंद्रिय प्रदत्त न तो मानसिक होती है न भौतिक, वह मात्र तार्किक सामान्य होती है, लॉजिकल यूनिवर्सल होती है, जिसके माध्यम से वस्तुओं का ज्ञान होता है। इस विचार के समर्थक ब्रांड, रजर्स, लव्जॉय, स्लेयर्स, स्ट्रॉन्ग और ड्रेक हैं। भारतीय दर्शन के अंतर्गत स्वतांत्रिक और वैभाषिक बौद्ध संप्रदाय, जैन दर्शन और न्याय वैशेषिक दर्शन जो है सो वस्तुवादी है। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं आइडियलिज्म यानी प्रत्ययवाद पढ़ाऊंगी। थैंक यू।